हेलो एवरीवन, फिर से आ गए हैं हम आपके लिए एक और नया लेक्चर लेके। पार्ट 3 चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, जिसमें हम 30 दिन का हमारे पास 25 दिन है, जिसमें हमें चैप्टर हमारी फर्स्ट बुक कवर करनी है 12th क्लास की, इसी तरीके से 11th क्लास की, इसी तरीके से 10th क्लास की, क्योंकि हमारे सितंबर में पेपर होने वाले हैं और हम सो रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, रक्षाबंधन बनाएंगे, वाओ बनाओ बनाओ, सब बनाना चाहिए, खेलना भी चाहिए, लेकिन पढ़ना भी चाहिए मेरे भाई। पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं करा तो सब मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, इधर देख इधर देख। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2, जिसमें बाइट्स वर्ड पढ़े। देख मैं स्पीड में इसलिए बोलूंगा क्योंकि हम इसको पढ़ा चुके हैं, और जिसने ये सीधा पार्ट 3 पा रहा है भाई, वो पहले पार्ट 1 देखे, फिर 2 देखे, फिर 3 देखे, और जिसको आता है वो कहीं से भी देखे। ठीक है, इधर देखो। तो पार्ट हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये भी बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है भाई साहब। बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, ओहो मजा आ गया भाई साहब। बायट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला सबको देखो, मैं वापस से यार बायट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या लिखूं। बायट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला सबको पता है, मैं एक स्पीड में बताता हूं। बायट सावर्ट लॉ क्या होता है? हाँ बोल, वेरी गुड। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिर हमने क्या करा, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली। फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकाली? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन में a sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। खत्म, गेम ओवर, गेम ओवर। फिर उसके बाद आज हम वही करने वाले हैं। आज हम करेंगे भाई साहब, एक सर्कल है, उसमें करंट घूम रहा है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आज ये फाइंड करेंगे। आजा दादा, ध्यान से, मजा आ जाने वाला भाई साहब। वाओ, ओहो सर्कल, मजा आ गया भाई साहब, क्या मजा आ गया भाई साहब। ये लो जी, आओ, मजा आ गया। देखो भाई सब, सर्कल के सेंटर पे निकालेंगे। सर्कल का रेडियस मान लो, सर्कल का रेडियस मान लो r। कितना मान लो भाई? सर्कल का रेडियस r। इसमें मान लो करंट आई घूम रहा है भाई साहब, करंट आई घूम रहा होगा, करंट आई घूम रहा होगा। मैं देख डेरिवेशन करवाने नहीं वाला, वैसे बस बता देता हूँ तेरे को। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं वो, और बस उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। देख डेरिवेशन के लिए अलग कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है ना। अब देख करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, तो तुझे पता है करंट ऐसे घूम रहा है, तो तुझे पता है ये एंगल कितने का बनता था, यहाँ 90 का बनता था। फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 I अपॉन में R। ये सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आती है, सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आती है। किसी भी वायर, किसी भी लूप में अगर करंट घूम रहा है मेरे भाई, करंट घूम रहा है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? म्यू नॉट बाय 2 I अपॉन में R। तेरे को 3 फॉर्मूले याद करने हैं। पहला बायट सावर्ट लॉ का, दूसरा फाइनाइट वायर वाला, तीसरा सर्कल के सेंटर वाला। फिर तो बाकी इन्हीं से बन रहे हैं ना। अब थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी होता है, हमें उससे क्या मतलब। ऐसे इसमें देख, तेरे को सर्कल का याद रख लिया तूने, सर्कल में आधा कर दे, इसका आधा कर दे, इसका आधा कर देगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी कर दे आधी। कितनी कर दी? आधी। इसको 1/4 कर दे, क्या कर दे? 1, ये खचाक, ये खचाक, इसका ये वाला बॉक्स अलग कर दे, तो क्या हो जाएगा? वो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। अब ले इसमें पूछ लेते हैं सेमी सर्कल। क्या पूछ लेता है भाई? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल से डर लग रहा है क्या तेरे को? सेमी सर्कल से डर लग रहा है क्या यार? सेमी सर्कल में जो सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए सर्कल की वजह से आई है, मैंने ऐसी बना दी, तो सर्कल की वजह से जो आई है उसका क्या कर दे? हाफ। क्या कर दे? हाफ। अब इसकी वजह से देख मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट बाय 2 I अपॉन में R, और इसका क्या कर दिया तूने मेरे भाई? हाफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी आएगी? देख, म्यू नॉट बाय 4 I अपॉन में R। ओए होए, वाह वाह, ये ले आ गया, खत्म हो गया, ले, है ना। सेमी सर्कल हो गया। अब इसका 1/4 देख ले, इसका 1/4 कैसे? 1/4 कैसे? ये ले, ये ले, इसमें करंट आई जा रहा है, मान करंट कितना जा रहा है मेरे भाई? आई जा रहा है। तेरे को इस वाले रीजन में, इस वाले में पूछ रहा है, ये आ रही है तेरे, ये आ रही है, तो वही करेगा, इसमें डीएल एलिमेंट ले लेगा, फिर इसको इंटीग्रेट करेगा, आर लेगा, फिर सारा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे वैल्यू याद कर। इसमें क्या कर रहा है तूने? 1/4 कर दिया सर्कल का। क्या कर दिया? 1/4। और 1/4 कर दिया इस बी। ओ भाई साहब, ये बीसी, ये बीसी नहीं है, बी सी। हाँ बी सी है, बट हम सेंटर को बोल रहे हैं सी, ठीक है। ओके सॉरी, ओके सॉरी, ओके भाई साहब। म्यू नॉट बाय 2 I अपॉन में R, म्यू नॉट बाय 2 I अपॉन में R 4। ये कितना आ गया तेरे पास? म्यू नॉट बाय कितना हो गया भाई मेरे भाई? ये हो गया तेरे पास म्यू नॉट बाय 4 2 सा कितना हो जाएगा? 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 से कितना हो जाएगा? 8। म्यू नॉट बाय 8 I अपॉन में R। ले, क्वाड्रेंट हो गया। अरे ठीक है ना, बस खत्म। इसके कॉन्सेप्ट यही याद रखने भाई, कॉन्सेप्ट इसके खत्म हो गए। तेरे को बस ये याद रखना है। ले स्क्रीनशॉट, खत्म। आजा अब न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, सबसे पहले न्यूमेरिकल देख भाई, बेसिक से। ओहो बेसिक से,
सर्कल के सेंटर पर तेरे से पूछ जाए यार बेसिक क्या ही बनाओ उसके अंदर यार, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, मिक्सिंग की बात करते हैं, ठीक है। लेवल 1 की बात कर रहे हैं, लेवल 1। लेवल 1 पे तेरे से भाई मान ले, मैं ऐसे बना देता हूँ यार, वैसे लेवल 1 पे मान ले भाई इसमें करंट घूम रहा हो तो वैसी वैल्यू रख लेगा। वैसे आधे बच्चे बोलेंगे देख भाई सबको पता है ना ये, सबको पता है ये बात। मान ले मैं इसके ऊपर क्वेश्चन ही देता हूँ, इसमें करंट मान ले 10 एम्पियर जा रहा है भाई, बेसिक से ही सारा कुछ होएगा। आधे बच्चे कह रहे हैं सर ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बेसिक से ही आपका लेवल अप होगा, आधे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे बी पूछिए सेंटर पे, तो म्यू नॉट बाय 2 आई अपॉन में आर। अब म्यू नॉट की वैल्यू ले, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, तो ये 4 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। पता है आधे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कहते सर म्यू नॉट की वैल्यू ही होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो। अरे सीधा है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई है तो सही 10 की पावर -7, ये इधर चला जाए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी करेगा 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। आई कितना है तेरे पास 10 है, आर भी कितना है तेरे पास 10 है, और ये तो 2 था, 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया 2 2 4, कितना आ गया मेरे भाई 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। वाओ मजा आ गया। मजा तो कुछ ज्यादा नहीं आया मुझे, लेकिन आपको शायद आया हो। इसमें यार बेसिक था, इसमें कुछ है ही नहीं था। आओ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, बढ़िया वाला देखो। ये एक इंसाइनिट और अरे वाह जाने तू कहा यार, ये इसकी ना एक बीमारी चल रही है आजकल, ये ले बीमारी, ओके ठीक है। ये यहाँ तक है, खाली यहाँ तक है, खाली यहाँ तक है। इसमें करंट जा रहा है मेरे भाई, आई जा रहा है करंट, और मुझे यहाँ पर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। मुझे वहां पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है मेरे भाई ओ पॉइंट पे। नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है मेरे भाई ओ पॉइंट पे। तेरे को इसमें क्या दिख रहा है, जब भी हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है तेरे को दिख क्या रहा है मेरे भाई, इसमें तेरे को दिखना चाहिए, तेरे को दिखना चाहिए इसके अंदर एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। ओहो बच्चे कह रहे हैं सर कैसे सेमी इनफाइनाइट है सर, ये तेरा जो है ना ए परपेंडिकुलर, ध्यान है ना ये पूरी सेम ये होती थी, इसको बीच से काट देते थे तो तेरा ये वाला हिस्सा तो रह जाता था नीचे ही, और ये ऊपर से उड़न छू, ये तो कुछ और बन गया ना भाई, ये तो कुछ और बन गया, ये तो कुछ और बन गया, ये तो कुछ और ही बन गया ना भाई। तो सेमी, अब देख तेरे को बस फॉर्मूला पता है, तेरे को फॉर्मूला पता है कि एक फाइनाइट इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन में ए sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2। तेरे को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा यार, ये कितनी देर होगी, दिमाग का दही हो गया यार। तो ले θ1 θ2 हो गया ये तेरे पास। अब सेमी इनफाइनाइट में तेरे को याद होना चाहिए यार, θ1 90 डिग्री हो जाता है और θ2 तेरा 0 डिग्री, कोई सा भी एक तेरा कर ले 0 हो जाएगा वो, ठीक है। अब ये देख, ये तेरा है सेमी सर्कल, इसका रेडियस उन्होंने दे रखा ए, कितना दे रखा है ए, तो एक सेमी सर्कल आर्क है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तेरे पास। तेरे को पहले ए दो केस बने ना तेरे को, इसको मान ले 1 और इसको मान ले 2, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेगा वो क्या लिखेगा, मान ले V1, मान ले इसे क्या मान ले इसे V1, तो वो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और I अपॉन में A। तेरा A तो A ही है ना, बस खत्म होगी। अब सर्कल, ये सेमी सर्कल है, क्या है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के बोल, सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोल म्यू नॉट, बस सर्कल का याद है ना यार, सर्कल का क्या होता था म्यू नॉट बाय 2, म्यू नॉट बाय 2 I अपॉन में R, I अपॉन में R, तो के। अब तेरे पास R कितना दिया हुआ है, R माने रेडियस, उसका कितना दिया हुआ है A दिया हुआ है, तो म्यू नॉट, अच्छा सर्कल का अगर म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन में R है तो सेमी सर्कल का आधा करना भाई, आधा करना, आधे करना सर म्यू नॉट बाई 2 का आधा, तो फिर 2 का आधा कर दो ना, अबे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उससे, वो डिवाइड में होता है भाई। म्यू नॉट बाय 4 आंसर, म्यू नॉट बाय 4 आई अपॉन में R, ये फॉर्मूला होता था, इसको V2 माना था, तो म्यू नॉट बाय 4 आई अपॉन में A, ले खत्म। ये तेरा V2 आ गया, तेरा V1 आ गया। नेट पूछा था ना मेरे भाई, नेट पूछा था तेरे भाई, नेट कैसे लिख लेगा, ये देख इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का कर कल कर, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है अंदर, ओहो ओहो, अब ये देख, ये देख ये ऐसे जा रही है, ये देख ऐसे जा रही है, ऊपर वाले लूप में देख मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ओह करंट, ये क्या हो गया, अरे 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 कहां पे पहुंच गए, ये रहा, गड़बड़ हो जाती है रे। तो देख
मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तेरी ऐसे, ओ सॉरी करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, इनवर्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही है दोनों की तरफ से मेरे भाई, इसकी वजह से भी इनवर्ट है, उसकी वजह से कैसी इनवर्ट, तो मेरे भाई ऐड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी ऐड, तो तेरा कितना हो जाएगा ये v1 प्लस में v2, और मेरे भाई इसमें देख v0/4 i अपॉन में v1 कितनी v0/4 पाई i अपॉन में a प्लस में v0/4 i अपॉन में a, और ये तेरा कितना हो जाएगा v0/4 i अपॉन में a, और ये देख क्या कॉमन आ गया इसमें 1/पाई प्लस में 1। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ यार, ये जो हम कर रहे हैं ना, इससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन करने लायक बनोगे, अच्छे लेवल क्वेश्चन होंगे यार, ये तुम्हें पता ही नहीं है ये। अच्छा देखो, इससे हम सीख रहे हैं भाई, इसी तो हम सीख रहे हैं कैसे कैसे धीरे 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 लेवल अप होता जाएगा, फिर आप उसी क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो पहले, ओके हो गया ना नोट, चल देख इधर। तो इससे रिलेटेड एक तो मैं होमवर्क दे देता हूँ, इससे रिलेटेड एक होमवर्क दे देता हूँ। ऐसा आपका क्वेश्चन है कि ये लो, अब ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन करके लाना तो होमवर्क में, ठीक है। ये लो, अरे ये तो वायर ही है पूरी, यहाँ से ये तेरी ले, हो गया। ये यहाँ पर ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारे पास ए ही दे रखा है और इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है भाई, करंट आई जा रहा है इसमें, यहाँ से ये अलग थोड़ा सेगमेंट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अलग ही बना लेता हूँ, ठीक है। करंट आई जा रहा है बट इसमें भी, ठीक है ना। यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पे। और क्वेश्चन लिख लो मेरे भाई, ठीक है, इसे ट्राई करना घर पे, इसे ट्राई करना घर पे, ठीक है। घर पे एक बार ट्राई कर लेना मेरे भाई, समझ में आ जाएंगी चीजें, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है समझ में आ जाएंगे आपको। एक ये वाला ट्राई कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ये ले, एक बात बताना भूल गया, आपको बता देता हूँ कि कभी भी किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, कभी भी किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, तो याद रखियो मेरे भाई, उसमें ना जो सेंटर मतलब वायर की अगर लाइन पर कभी भी आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, चाहे यहाँ पूछ ले, जैसे मान ले यहाँ पूछ रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, और चाहे तो यहाँ पूछ ले इसकी लाइन पर ही, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी कितनी आएगी 0। तो कभी भी अगर किसी करंट कैरिंग वायर में उस जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और उसी लाइन पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, थीटा मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। इसका रीजन ये है क्योंकि भाई यहाँ पर θ1 और θ2 ना वो 0 बनता है। कैसे बनता है, कैसे बनता है, ले सुन समझ। θ1 तू बना देता, θ2 इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींच पहले, तो ए जो होता है, फिर θ1 θ2 जब भी बनाएगा। अब यहाँ से कहाँ परपेंडिकुलर किस पे डालेगा, θ1 θ2 कहाँ बनाएगा मेरे भाई, हैं कहाँ बना देगा, कहीं नहीं बन पाएगा। इनको होमवर्क में ट्राई कर लेना, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आओ, ओ पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसका भी ये मान लेना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गया हमारे, ये दो क्वेश्चन हो गया हमारे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, आपको होमवर्क में दिए मैंने, ठीक है। ओके डन। आओ नेक्स्ट आओ, आपके क्वेश्चन में एक बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा एक काम करेंगे ना, अभी हम क्या नाम है जैसे मैं करवा दूंगा, फिर मिक्स में ना मैं सीबीएसई के एक साथ इस चैप्टर के अभी तो मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ, एक साथ इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो एक साथ आ जाएंगे। लेकिन देख मेरे भाई, ये नहीं समझा ना तो तेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे यार। क्या वन शॉट में तू वन शॉट देख ले, तेरे से क्वेश्चन हो जाए तो बता दियो भाई। वन शॉट से क्वेश्चन नहीं होंगे मेरे भाई अगर पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना हो। तूने एक फॉर्मूला पकड़ा, अब तूने एक फॉर्मूला पकड़ा, उससे रिलेटेड तूने 4 क्वेश्चन करे, तो तेरे को ना पता चल रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है। फिर तू अगर कोई भी मिक्स क्वेश्चन की सीरीज देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, तेरे समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं इसमें, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान ले ये एक मैंने बना ली ऐसे, ठीक है, और ये एक रिंग बना ली मैंने ऐसे। फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तू समझ मेरी बात ध्यान से, एक रिंग है तेरी ऐसे, ठीक है, और एक रिंग है तेरी ऐसे। ओ भाई साहब, ओ हो, एक रिंग है ऐसे और एक रिंग है ऐसे, ठीक है, और दोनों का सेंटर एक ही है, वो एक्सियल, ठीक है। तो देख, इसमें करंट जा रहा है भाई मेरे भाई ऐसे, इसको, और इसमें करंट जा रहा है मेरे भाई ऐसे। तो उसमें और इसमें देख,
उसमें तो करंट ऐसे पीछे से घूम के ऐसे आता तो मैग्नेटिक, अब कहें सर करंट की डायरेक्शन तो थंब बताता था और बी मैग्नेटिक फील्ड बताती थी, तो भाई ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तू फिलहाल जब भी तेरे से जब कोई भी सर्कुलर वाली बात की जाए, उसमें अगर तेरे से मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो तू उल्टा कर लियो, तेरे से आसान हो जाएगा। नहीं हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन तू उल्टा कर लेगा तो आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल मान ले करंट की डायरेक्शन जो है वो बी है और थंब तेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इनको परपेंडिकुलर रखे मेरे भाई, आ जाएगा समझ में, ज्यादा बड़ी स्केल नहीं है। मैं ऐसा करूँ, देख इसको कर्ल करेगा तो कर्ल करने में आसानी होगी ना, तो फिर इसको थंब को लेके आएगा तो आएगी तो इनवर्ड ही आएगी, इनवर्ड, लेकिन इससे मजा नहीं आएगा। देखो तू समझ कर्ल कर, जैसे मान लीजिए रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, तो देख मैग्नेटिक फील्ड ये देख, ओ सॉरी करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, थंब का जा रहा है नीचे, करंट ऐसे घूम रहा है, थंब का जा रहा है नीचे, थंब का जा रहा है नीचे, तो देख इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी, डाउनवर्ड में, वो कहाँ आएगी मेरे भाई, डाउनवर्ड, इसकी वजह से ये आ गई डाउनवर्ड। मान लेते हैं इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और ऊपर वाली में I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, बट रेडियस सेम है मेरे भाई, इसका R है तो इसका भी क्या है, R ही है, उसका भी रेडियस सेम है, रेडियस क्या है मेरे भाई, सेम, रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, बट वो कितना दिया हुआ है मेरे भाई, R दिया हुआ है। ये नाचने की भाई इसको आदत है, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे तुम्हें नाचने की आदत है ऐसे भी नाचने की आदत है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इधर देख, जो ये वाली रिंग थी, ये वाली, तो भाई देख इसमें जो रिंग है ना, ये देख ये जो रिंग है इसमें से करंट ऐसा आ रहा है, तो देख मैग्नेटिक फील्ड आ गई इधर गई, तेरी रिंग ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड आ गई इधर गई, तो देख ओहो मजा आ गया, अच्छा ये देख मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई तेरी, ये ले इसको मान लिया मैंने B2, क्या मान लिया भाई, B2। अब गेम ओवर होगी भाई। अब तुम कहोगे ये क्या हो गया सर जी, ये कैसी बातें कर दी आपने, ये कैसी बातें कर दी सर जी आपने, अरे यार करंट की डायरेक्शन ये थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, और उसमें ये देख करंट की डायरेक्शन ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, थंब इधर आ रहा है, ये ऐसे घूम रही है, थंब इधर आ रहा है। अभी तेरे को पता नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो सर्कल के सेंटर पर होता है वो क्या होता है, μ0/2 I/r मेरे भाई। अब तू अगर B1 पहले वाले की सौदा करेगा तो वो कहता है μ0/2, और उसमें मेरे भाई करंट I1 फ्लो कर रहा है पहले वाले को हमने ये जो नीचे जा रहा है ना इसको हम B1 माना है, क्या माना है, B1, जिसमें करंट I1 है, रेडियस तो दोनों का सेम ही है, तो ये R। अब B2 कैसे लिखेगा, B2 भी सिमिलर लिखेगा, वो कैसे लिखेगा, μ0/2 I/r, बस इसमें करंट I2 है। तू क्वेश्चन को आसान बनाना चाहता है तो थोड़ी देर के लिए I1 और I2 को क्या मान ले मेरे भाई, I मान ले, I मान ले मेरे भाई, I। अगर तूने इसको I मान लिया तो दोनों में ही I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I I हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, I हो जाएगा। अब देख तेरे को पता है क्या है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता होगा, तूने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सर जी 11th क्लास की बात मत करा, तो ये करने की बात नहीं है 11th क्लास, हम आ गए 12th में, ये 11th क्लास का तो नाम मत लिया करो हमारे सामने, ठीक है। ये हो गया r² a² + b² 2ab cos थीटा, हमेशा नफरत है 11th क्लास से मेरे भाई, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें तो पता होना चाहिए इसके बारे में। ये रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का सम बताता है, बेसिकली क्या बताता है, दो वेक्टर का सम। अब भाई ये दो वेक्टर ही तो है, इनके बीच में ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री, कितने का है 90, तो तेरा थीटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। अब जो जहां पर A है ना वो तेरा हो गया B1, और जहां पर B है वहां पर वो कितना हो गया तेरा B2, समझ में आ रही है मेरी बात। ये तेरा भाई 90 हो गया तो पूरा ये तेरी टर्म क्या हो जाती है 0, और रिजल्टेंट निकालना है मेरे भाई। रिजल्टेंट मतलब तेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये देख स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट लग जाएगा इस पे, ठीक है। तो देख B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में 2B1 B2 cos 90, इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं वो, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है cos 90 में भाई कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म होगी 0। अब तू अगर एक बात बता, तू एक अगर कॉमन सेंस से सोचियो, अगर तेरा I1 I2 बराबर है तो तू क्या लिखेगा, देखो ध्यान सुनियो, μ0/2 I/r, और इसको क्या लिखेगा μ0/2 I/r, इन दोनों को क्या लिख सकता है तू, b मान ले, क्योंकि सेम है ना यार, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है भाई मेरे, सेम है। तो देख क्या करेगा तू, b का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो गया लाला जी, ये तो खत्म ही हो गया, ये हो गया तेरा 2b का स्क्वायर। अब ये देख स्क्वायर है b का तो वो बाहर आ जाएगा, क्या दो थोड़ी बाहर आ जाएगा मेरे भाई। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूं आतंक हो गया यहाँ पे, आज आतंकी हो गया आज।
ये इसमें से अगर बी बाहर आ जाए तो ये कितना आ जाएगा b√2। ये तेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। वो कह रहा सर जी बी से बी काट दो। अरे बी से बी मत काट दियो भाई, बी से बी मत काट दियो, ये बी नेट है, नेट नेट, ये नेट है, बी नेट है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर कोई सी भी आप चिपका दो, μ0/2 I अपॉन में r चिपका दो, यहाँ पर आंसर आ गया। तो μ0/2 I अपॉन में r और यहाँ पर तेरी √2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, ये तेरा आंसर आ गया, ये तेरा आंसर आ गया भाई मेरे, नोट कर ले भाई इसको।